हिमाचल प्रदेश में कई तरह की हस्तकलाएं मौजूद हैं। अपने हाथों के हुनर से लकड़ी पत्थर को नया रुख देकर कला का एक अनोखा उदाहरण पेश किया जा रहा है। ऐसे में एक पुरानी घर बनाने की शैली जिसे काष्ठकुणी शैली कहा जाता है, इस शैली में बने प्रसिद्ध मंदिरों और प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना कर रही है साकार। वादा किया, वादा निभाया। 15 माह में 5 गारंटियां पूरी। पहली कैबिनेट में ओपीएस को मंजूरी प्रदान कर पहली गारंटी को पूरा किया। 1,36,000 कर्मचारियों की आस हुई पूरी। दूसरी गारंटी को पूरा कर इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने दिए जा रहे 1500 रुपए। लगभग 2,37,000 अन्य महिलाओं की मासिक पेंशन भी 1,150 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए की। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत कर तीसरी गारंटी के अंतर्गत ई टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। चौथी गारंटी के रूप में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ कर विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। पांचवी गारंटी के रूप में गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। किसानों के लिए देश में पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम और गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करने का निर्णय लिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। घरों के छोटे मॉडल बनाने का भी काम किया जा रहा है। कुल्लू के रहने वाले दीपक कपूर इस कला को संजोए हुए हैं। दीपक बताते हैं कि स्कूल के दिनों से ही उन्हें अलग अलग तरह की कलात्मक चीज़ों के प्रति रुझान रहा है। पहले वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से छोटे घर और कई मॉडल्स बनाते थे और अपने आसपास के लोगों को तोहफे में दिया करते थे। इससे उनकी इस कला को प्रोत्साहन मिला और उन्हें एक नई दिशा भी मिली। जब उन्होंने पहली बार लकड़ी के मॉडल बनाना सीखा, कई प्रयासों में असफल होने के बाद भी कोशिश जारी रही। उस दिन के बाद से आज तक उनके द्वारा लकड़ी और लोकल स्लेट से ही ये मॉडल बनाए जा रहे हैं, जिसमें कुल्लू के प्राचीन मंदिरों को हूबहू बनाया जा रहा है। इस मॉडल को बनाने में पहाड़ी लकड़ी और लोकल स्लेटों का ही उपयोग किया जाता है। इसमें हर एक छोटे छोटे हिस्सों को हाथों से काट कर ही जोड़ा जाता है। नक्काशी के लिए भी किसी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता। एक मॉडल को हूबहू बनाने में कड़ी मेहनत और लंबा समय लगता है। हाथ की कला से बने ये मॉडल 2500 रुपये से शुरू होते हैं। इनकी बारीक डिज़ाइन और नक्काश के कारण एक मॉडल को बनाने में कई दिनों का समय भी लगता है। ऐसे साइज़ और डिज़ाइन को देखते हुए इनकी कीमत तय की जाती है। हालांकि हज़ारों से शुरू हुई इन मॉडलों की कीमत लाखों तक भी जाती है। मेरा नाम दीपक कपूर है और मैं यहीं से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूं और मेरी भुंतर में आर्ट गैलरी है, मलाना आर्ट गैलरी के नाम से, भुंतर एयरपोर्ट के पास। तो आप जैसे इसमें देख रहे हैं, हमारे पास जितने भी ऐतिहासिक मंदिर हैं उनके ये मॉडल्स बने हुए हैं। ये काटकुनी शैली में बने हुए हैं। इसमें हमारे जितने भी ऐतिहासिक बहुत पुराने मंदिर जो है उनके ही मॉडल बनाए हुए हैं। जैसे कि इसमें हडिम्बा टेम्पल हो गया, विशिष्ट राम मंदिर हो गया, चैनी कोठी हो गई, तो इस तरह से कोई पराशर ऋषि हो गया, मलाना गांव का मंदिर हो गया, जितने भी हमारे ऐतिहासिक बहुत पुराने मंदिर है उनके ये मॉडल्स बनाए हुए हैं। तो ये लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे कोई चीफ गेस्ट वगैरह के लिए भी यहीं से ये मॉडल वगैरह दिए जाते हैं। कोई त्यौहार हो या कोई शादी हो, कुछ भी हो, अब लोग ज़्यादातर इन्हीं को दे रहे हैं। शुरुआत तो बहुत पहले से हुई है, मेरी स्कूल टाइम से ही। जैसे यहाँ पे आते थे, पहले क्राफ्ट मेला वगैरह लगता था तो नीचे से ही आते थे आर्टिस्ट,
तो वहाँ पे देखता था मैं कुछ कोई नई चीज़ें, कोई बांस में बनी हुई या कुछ ऐसी लकड़ी, उनको देख देख के ये शौक पैदा हुआ। तो फिर मैंने भी धीरे धीरे बहुत ही छोटे से मैंने भी स्टार्ट किया हुआ काम, बिल्कुल छोटे छोटे मॉडल्स या कुछ टॉयज या कुछ ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मैंने बनाना स्टार्ट किया और उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। फिर मुझे शौक था कि मैं कुछ एक अलग ही करूं, तो फिर मैंने ये धीरे धीरे इस काम को बढ़ाया भी और आगे मार्केट में भी उतारा। नहीं था कि मैं किस तरह से इन मॉडलों को बनाऊं, कौन सा मटेरियल यूज करूं, क्योंकि मेरा कोई गुरु था नहीं, ना मैंने किसी के पास काम सीखा। तो मैंने शुरू में ऐसे पीओपी के बनाने स्टार्ट किए, पेरिस ऑफ प्लास्टर जो होता है जिससे टाइलें वगैरह बनती है, उनसे ऐसे छोटी छोटी टाइलें बनानी सीखी। फिर उनसे छोटी छोटी कटिंग करनी, कोई ऐसे कोई घर बना दिए या कुछ कर दिया, तो इस तरह से मैं बनाता गया। और लोग अपने कोई ऐसे अड़ोस पड़ोस के कोई लोग ऐसे उनको देख के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगे देने कि भाई तू इस काम को आगे भी कर। तो फिर मैंने एक बारी रेड क्रॉस मेले में, आज से कोई 20 साल पहले, एक रेड क्रॉस मेले में कोई 8-10 मॉडल ऐसे ही, हालांकि उनमें कोई ज़्यादा था नहीं मेरा आर्ट वर्क, फिर भी मैंने वहाँ पे रखे। तो वहाँ पे भी लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। तो उस वक्त या डीसी साहब की नज़र पड़ गई उन पर। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इस चीज़ को आप लकड़ी में करो, देवदार की लकड़ी में करो। फिर उस दौरान ही दशहरा लगने वाला था, 3-4 महीने का टाइम था। तो उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया और टाइम भी दिया कि आप एक बिजली महादेव तैयार करो कि हम उनको चीफ गेस्टों को देंगे। तो मैंने किया 3-4 महीने में, हालांकि बनना नहीं मेरे से, फिर भी उन्होंने थोड़ा मेरे को आइडिया दिया। तो एडीएम साहब भी थे कुछ, काफ़ी उन्होंने मिल बांट के मुझे कोई ऐसे आइडिया दिए। तो मैंने भी उसमें इनके वो बन गया, 3-4 महीने में मेहनत करके बन गया वो। फिर हमने फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे दिया था, तो गवर्नर साहब को भी दिया था, काफ़ी चीफ गेस्ट आते बड़े बड़े, उनको दिया। फिर उस वक्त से ये काम उनको पसंद भी आया काफ़ी। तो तब से ये चला हुआ है, दशहरे में जितने भी चीफ गेस्ट आएंगे उसके बाद तो ये चल ही पड़ा, इनके सब जगह इनको ही देते हैं, पूरे हिमाचल हो या पूरे कहीं भी हो, तो अब ये देते ही देते हैं। बहुत ही हार्ड वर्क है इसमें, और इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि ये कैसे बनाना है, कि लोगों को चीज़ पसंद भी आनी चाहिए। तो उसका भी इसमें बहुत बड़ा वो है कि कैसा मटेरियल यूज़ करना है। इसमें कोई रेडीमेड मटेरियल की वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने इसको ये अपने लोकल स्लेट ही लिए, अपना लोकल मटेरियल ही लिया हुआ है, जो हमारे पहले घरों में लगता था, पुराने घरों में, वही मटेरियल इसमें मैंने यूज़ किया। तो मेहनत की बात करूँ मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि टोटली ये हैंडमेड है, ये कोई भी इसमें मशीन ही नहीं है, टोटल हाथ से बनाना पड़ता है ये। तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसकी कीमत अब कुछ ज़्यादा शायद लोगों को कुछ लगती भी है ज़्यादा, पर लोग समझ जाते हैं कि ये हैंडमेड है, तो इसलिए ज़्यादा कोई ऐसे बार्गेनिंग वगैरह कोई ज़्यादा करता नहीं है। रेट तो अब ऐसा है कि जैसे जैसे पहले तो कुछ रेट कम थे, तो हर साल थोड़ा थोड़ा इनमें बढ़ाना भी पड़ता है हमारे को, मटेरियल वगैरह भी महंगा हो रहा है, तो उस हिसाब से भी रेंज बढ़ती है। और आर्ट वर्क देख के भी ये मॉडल की कीमत बढ़ती है। वैसे तो मेरे पास 2500 से शुरू है, तो ये कोई 1-1.5 लाख तक भी जाता है। तो जिसमें कोई जैसे बड़ा मॉडल आ गया, उसमें थोड़ी कलाकारी ज़्यादा हो, तो उस पर भी जाता है ये। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।